हरिओम प्रिय भक्तों, आपका दिन शुभ हो। आज 7 दिसंबर रविवार का दिन और पौष माह की तृतीया तिथि है, जो शाम 6:24 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। चतुर्थी तिथि के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। आज राहुकाल का समय शाम 4:14 से शाम 5:32 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त अभिजीत सुबह 11:57 से दोपहर 12:39 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:04 पर और सूर्यास्त 5:32 पर होगा। कल आपने पौष महाकथा का दूसरा अध्याय सुना था। आइए आज सुनते हैं पौष महाकथा का तीसरा अध्याय। उससे पहले रोजाना की तरह सुनते हैं सीता नितनेम की कथा। यह कहानी माता सीता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना। वहाँ जो औरतें पानी भरेंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम नहीं सुनूंगी। मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी। मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सर पर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली और माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का घड़ा में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तो दोष लगा के आई और मैं यह दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो। फिर
उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसी ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से मुझे तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि उनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। बोलिए सीता माता की जय। श्री राम जय जय राम। आइए अब सुनते हैं भगवान सूर्य देव की कथा। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राना देव सूखती चली जा रही है, तो राजा ने उसे पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है। राना देव बोली, मेरे मन में तो खीर खांड भोजन की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज ही खाते हैं। राना देव बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन जीमते हो, मैं तो खट्टी रब जीमती हूँ। भगवान बोले, राना देव तुम झूठ बोलते हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राना देव बोली, सुबह आप मेरी थाली लेना, मुझे आपकी थाली देना। दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। माताजी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गए, इतने में भगवान ने थालियाँ बदल ली। राना देव ने तो जल्दी ही खीर कांड के भोजन कर लिए, पर सूरज भगवान को खट्टी राब बिल्कुल ना भाई और थाली पर बैठे रहे। माताजी बोले, आज इतनी देर क्यों लगी। भगवान बोले, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माताजी बोले, राना देव की थाली आपने क्यों ली। भगवान कहने लगे, माँ आपने घर में आप 2 जने हैं और मैं जिसमें भी 2 भात, मैं नियम का पालन करने वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहाँ से वो कुम्हार के गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई। रतन कुमार को लगा, आज तो भगवान आए हैं, माँ जी तो 1 टका देती थी, ये तो 2 टका देंगे। और कुम्हार बोला, मैंने बनाई। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट वाली हांडी के बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुम्हार बोला, मेरा तो 1 पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र हो गए तो क्या करूँगा, मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने दुभांत मिटाई। बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं बूढ़ी माई की कथा। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक संत आए। बूढ़ी माई ने महात्मा जी का बहुत प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब महात्मा जी जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपया करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह करके मैं ऊब चुकी हूँ। तब उन महात्मा ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से एक बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बूढ़ी माई को देते हुए कहा, माई ये लो, आपका बालक है, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बूढ़ी माई बड़े लाड प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करती रहने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड प्यार कर रही है। नटपट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन,
आज गांव के जंगल में एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया उसे उठाकर ना ले जाए। बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने लगी। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन बीत गया। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पलके झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्यौछावर कर दूं। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक निष्ठता को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया जी से बोले, अरे मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको सौ प्रणाम करती हूँ। कृपया कर मुझे यह वरदान दीजिए कि प्राण प्यारे लाल को भेड़िया ना ले जाए। अब ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न होकर बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूँ, वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करो, निष्काम प्रेम करो। निष्काम प्रेम जैसे उस बुढ़िया माई ने किया। हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकारी रूपी भेड़ियों से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देने आते हैं। जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 3। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहें। सूत जी बोले, हे द्विजोत्तमों, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे मैंने सुने हैं वैसे ही कहता हूँ। नारायण बोले, हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा वह मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा दूत क्रीड़ा में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायणा द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा की। पीछे पांडव राज्य को त्याग काम्यक वन को चले गए। वहां अत्यंत क्लेश से युक्त में वन के फलों को खाकर जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं, इसी प्रकार पांडवों के शरीर में बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देव की सुत मुनियों के साथ काम्यक वन में गए। उन भगवान को देखकर मृत शरीर में पुनः प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विलय होकर सहसा उठ खड़े हुए और प्रीति से कृष्ण के गले मिले और भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार करने लगे। द्रौपदी ने धीरे धीरे वहां आकर आलस्य रहित होकर भगवान को शीघ्र नमस्कार किया। उन दुखित पांडवों को मृग के चर्म के वस्त्रों को पहने देख
समस्त शरीर में धूल लगी हुई है, रूखा शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे हुए। द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर वे अत्यंत दुखी हुए। भक्त वत्सल भगवान धृतराष्ट्र ने के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रुद्ध हुए। विश्व के आत्मा बाहों को चढ़ा गुरेर कर देने वाले, करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले, धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए, होठों को दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोगों को जला देने की तरह ऐसे उद्यत हुए जैसे श्री सीता के वियोग में संतप्त भगवान रामचंद्र को रावण पर जैसा क्रोध आया था, उस प्रकार से क्रुद्ध भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा और लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप न करेंगे? जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता? यह कौन जानता है कि क्या होगा? हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे तात के पात, हे जगतपते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले, सर्व वस्तुओं के कारण वेद और वेदांत के बीज आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं। इस चराचरात्मक संसार को आपने उत्पन्न किया है। सर्व मंगल के मांगल्य और सनातन के बीज रूप हैं। इसलिए एक के अपराध से अपने बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसे होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता हो? श्री नारायण बोले, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए, प्रेम से प्रसन्न मुख एवं प्रेम विहल हुए। सब ने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंदमूल फल आदि उनकी पूजा की। नारायण बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने हमसे किया है वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण क्षणमात्र मन में सोचकर अपने पांडवों को और व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे विवत्सो, अब मेरा वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अभूतपूर्व किया है, आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से भी गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं विदित है। फिर हे अर्जुन, मित्र के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो, इस कारण से हम कहते हैं, हे सुवर्त, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है। अतः कर्म से सुनो। चैत्रादि जो 12 मास निमेष महीने के दोनों पक्ष, घड़ियां, प्रहर, त्रिप्रहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इसी प्रकार परार्ध तक जो काल है, यह सब और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावली, गढ़िया, सोते, लता, औषधियों, वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन की औषधियाँ, नगर, गांव, पर्वत, पुरियाँ, ये सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठात्र देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले ये सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठात्र
देवता के योग के महात्म्य से ये सब सौभाग्यवान है। हे पांडुनंदन, एक समय अधिमास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मलमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है। यह मास मलरूप होने से छूने योग्य नहीं है और शुभ कर्मों में अग्राह्य है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मास निरुद्योग है, निरुद्योग प्रभार रहित, दुख से घिरा हुआ, अति खिन्न मन, चिंता से ही ग्रस्त मन होकर व्यथित हृदय से मरणासन की तरह हो गया। फिर वह धैर्य धारण कर मेरी शरण में गया। हे नर, वैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता था वहाँ पहुँचा और मेरे घर में आकर मुझ परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। समय अमूल्य रत्नों से जड़ित सुवर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर यह भूमि पर साष्टांग दंडवत कर हाथ जोड़कर नेत्रों से बारंबार आंसुओं की धारा बहता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से बोला। सूत जी बोले, इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर चुप हो गए। तब नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः बोले। नारद बोले, इस प्रकार अपने पूर्व काल पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले जगत के पापों को दूर करने वाले योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले जगत को अभयदान देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद जहाँ पर थे उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिमास क्या बोला। इससे आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। इति श्री ब्रह्मणादीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य तृतीय अध्याय समाप्तम। हरि शरणम। बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, सूर्य नारायण की जय, सभी देवी देवताओं की जय। सूर्य चालीसा। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्रांशु सप्ताश्वर तिमिर हर। भानु पतंग मारीचि भास्कर, सविता हंस सुनूर, विभाकर विश्वान आदित्य विकर्तन। मार्तंड हरि रूप विरोचन, अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह गाते। सहस्रांशु प्रद्योतन, कही कही मुनिगण होत, प्रसन्न मोदल ही अरुण सदर्श। सारथी मनोहर हाकत है साता, चढ़ी रथ पर मंडल की महिमा अति न्यारी। तेज रूपी केरी बलिहारी, उच्चे श्रवा दर्शस है जोते। देखी पुरंदर लज्जित होते, मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर। सविता सूर्य अर्क खग कलिहर, पूषा रवि आदित्य नामले। हिरण्य गर्भाय मने कही के, द्वादश नाम प्रेम सो गावे। मस्तक 12 बार नवावे, 4 पदार्थ सो जन पावे। दुख दरिद्र अगपुंज नसावे, नमस्कार को चमत्कार यह। विधि हरिहर को कृपा सार यह, शैवे भानु तुम ही मन लाई। अष्ट सिद्धि नवनिधि ते ही पाई, 12 नाम उच्चारण करते। सहज जन्म के पातक टरते, उपाख्यान जो करते तव जन। रिपु सो जम लहते, सोते ही छन। छन सुत जुत बढ़तु है, प्रबल मोह को फंद कटतु है। अर्क शीश को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बिहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजते, कर्ण देश पर दिनकर छाजते। भानु नसिका वास करहु नित, भास्कर करत सदा मुख को हित। ओट रहे पर्जन्य हमारे, रसना बीच क्षण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्म तेजस कांधे लोभा। उषा बाहु मित्र पिटी पर, त्वष्टा वरुण रहम शूष्ण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान उर शर्म
बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटी मह हंस हरत मन मुदभर। जंगा गोपति सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित तमहारी। सहस्र सांसु सर्वांग समारे, रक्षा कवच चरित्र विचित्र विचारे। अस जोज जन अपने न माही, भय जग बीच करहु ते ही नाही। दरिद्र कुष्ठ ते ही कभू न व्यापे, जोजन याको मन मह जापे। अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण ग्रसी न मिटावत जाही, कोटि बार में प्रणवो ताही। मंद सदर्श सुत जन्म में जाके, धर्म राज सम अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दिग्मनि देवा, किया करत सुरमुनि नर सेवा। भक्ति भावयुत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तनहारी, हे प्रसन्न जेहि पर तमहारी। अरुण माघ में सूर्य फाल्गुन, मद वेदानाम रवि उदय। भानु उदय वैशाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो अश्विन हिमरेता, कार्तिक होत दिवागर नेता। अगहन बिन विष्णु है पुसही, पुरुष नाम रवि है मलमासही। भानु चालीसा प्रेम युत, गावई जे नर नित्य। सुख संपत्ति लहे विविध, होई सदा कृत कृत्य। बोलिए सूर्य भगवान की जय। ओम जय सूर्य भगवान, जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा। तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व हैं सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उद्याचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूलि बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, श्रोत्र के ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करते। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने। धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूज्य दस दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुवे तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के त्रिनेत्र स्वरूपा। तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान।
ओम जय सूर्य भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।